ओके, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है बर्नौलीज प्रिंसिपल की, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स से मतलब होता है कि अगर वाटर को हम किसी कंटेनर में डाल दें और कंटेनर में हम ऐसे छेद कर दें, वाटर की एक फ्लक्स बाहर आएगी, इसी को हम लोग इफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ लिक्विड फ्लोज आउट फ्रॉम द सिस्टम वी कैन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। तो हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर को हमने h हाइट तक फ्लूइड से फिल कर दिया, इसके टॉप वाली सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो P लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसके अलग अलग प्लेसेस पे कुछ होल्स करेंगे और उन होल्स से निकलने वाले फ्लूइड की हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहां पे इसके टॉप से h डेप्थ नीचे, स्मॉल h डेप्थ, यहां पे ध्यान रखना 2 h चलेंगे, कि टॉप से स्मॉल h डेप्थ नीचे हमने एक होल करा इस जगह पे। ऑब्वियसली इस होल से फ्लूइड बाहर बहेगा, तो जो फ्लूइड बाहर बह रहा है ना, यही इफ्लक्स है। इस जगह पे जहां पे हमने होल करा, इसको हमने A बोला है, इस प्लेस को हमने A बोला है, और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने x कह दिया। जितना दूर ये फ्लक्स इफ्लक्स गिर रही है फ्रॉम द कंटेनर, उस डिस्टेंस को हमने x बोला। ऑब्वियस ही बात है, इसके बाहर जाने के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके बाहर जाने के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी फ्लूइड की एनर्जी। फ्लूइड के अंदर अगर मैं इस A पॉइंट की बात करूं, मतलब इस हाइट तक, फ्लूइड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी सब होंगे। सो मैं बोलता हूं टोटल एनर्जी एट A क्या होने वाली है इसके अंदर? टोटल एनर्जी एट A विल बी प्रेशर एनर्जी, दैट विल बी P, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विल बी रो G, और साथ में ली जाती है हाइट। इस A पॉइंट पे फ्लूइड की कितनी हाइट है? इस A पॉइंट पे फ्लूइड की हाइट हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ऑब्वियस सी बात है ना, हम लोग इस हाइट की बात करेंगे, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। सो दैट विल बी रो G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हो गई प्रेशर एनर्जी, हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये फ्लूइड इस कंटेनर से इस v वेलोसिटी से बाहर जाना चाहता था, बट ये v वेलोसिटी जो होगी ये वैसे हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने ली है, बट फ्लूइड हॉरिजॉन्टल तो जा नहीं पाएगा, ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। तो इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल है, इसका ध्यान रखना, हम लोग यही निकालने में इंटरेस्टेड है। प्लस हाफ रो v स्क्वायर, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। ये कौन कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या होने वाली है? ये होने वाली है। अब अगर हम सरफेस की बात करें, एट सरफेस, सरफेस के ऊपर मतलब इस जगह पे क्या फ्लूइड कहीं फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती। तो फ्लूइड में सिर्फ 2 एनर्जीज होंगी, कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो सरफेस के ऊपर प्रेशर एनर्जी P हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो G कैपिटल H। वाई कैपिटल H? बिकॉज फ्लूइड की सरफेस तक हाइट कितनी है? कैपिटल H। तो हम लोग कितनी लेंगे हाइट? कैपिटल H। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। आसान सी बात है। टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट। तो चाहे मैं इस पॉइंट पे बात करूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे बात करूं, बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। सो 1 इज इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं। P प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू P प्लस, इसको ओपन कर रहा हूं, एक तो बनेगा रो G विथ कैपिटल H, एक बनेगा माइनस रो G विथ स्मॉल h, प्लस हाफ रो V स्क्वायर। दोनों ही जो इक्वेशंस बनी थी, दोनों बर्नौलीज इक्वेशन से बनी थी, और बर्नौलीज इक्वेशन से पहले मैंने A पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाली जो कि ये आई, प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक का एडिशन कांस्टेंट। हमने फ्लूइड के टॉप पे एनर्जी निकाली जो कि आई प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कि कांस्टेंट। अब दो कांस्टेंट चीजें आपस में इक्वल हो सकती है, हमने उनको इक्वल कर दिया। P से P कैंसिल हुआ, रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हुआ, हमारे पास में सिर्फ 2 एक्सप्रेशन बचे। ठीक है, तो हो ना हो माइनस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के।
तो हाफ रो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, रो जी एच के। देखो रो से रो कैंसिल, तो यहां से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू रूट 2gh। कुछ नॉस्टैल्जिया हो रहा है या एक्सप्रेशन देखा देखा लग रहा है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेशन है। अब जरा आप डायग्राम देखो, इस फ्लक्स का शेप देखो कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, एज इफ हमने एक कार को यहां से रख के इस हाइट से रख के धक्का मार दियो, कैसे जाएगी? ऑब्वियसली ऐसे जाएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी होती थी ना, व्हेनेवर यू यूज्ड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ ए क्लिफ, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही होता था। आसान सी बात है। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है, टॉप से डेप्थ। h क्या है, टॉप से डेप्थ। आसान सी बात है कहानी, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुई है। हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है टॉप से डेप्थ की। अब आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे टाइम टू फॉल भी होगा, रेंज भी होगी, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं टाइम टू फॉल एंड रेंज की। तो सेकंड चीज हम लोग निकालने वाले हैं, दैट इज टाइम टू फॉल। टाइम टू फॉल क्या हो जाएगा, जितने टाइम में ये फ्लूइड इस जगह से निकल के ग्राउंड तक पहुंचेगा, ठीक है। और हमें पता है कि फ्लूइड की ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी, h माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फॉर द फ्लूइड, राइट। सो वेलोसिटी हमें पता है हमारी आई थी रूट 2gh, और डिस्प्लेसमेंट जो फ्लूइड को करनी है वो है h माइनस स्मॉल h। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s is equals to h minus h, u was 0, time is t, plus half, acceleration is g and t का square. So t is equals to 2 capital H minus small h upon g. तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रूट में 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है कि कितने टाइम में फ्लूइड इस हाइट से इस हाइट से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और हाइट क्या आती, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसको दिमाग में रखना। नाउ नेक्स्ट चीज होती है कि ये फ्लूइड कितना दूर जाके फॉल हो रहा है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजीज कहां से आ रही, प्रोजेक्टाइल से। सो रेंज, अब रेंज निकालने के लिए बहुत आसान सी चीज है कि आपको एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इससे आपको क्या मिल जाती है, रेंज। रेंज को मैंने r से डिनोट कर दिया, पीछे मैंने x से करा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इस बार अब r से लिख लेंगे। तो r इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी थी रूट में 2gh, और टाइम कितना निकला था, रूट में 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन स्मॉल g। इन सबको एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, 2gh कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, g से g कैंसिल, 2 2 थे, 2 इंटू 2 हो गए, ये मैंने मिस कर दिया था अभी लिखना। तो दोनों टूज मल्टीप्लाई होके बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी जो रेंज का फॉर्मूला बनेगा ना, हो जाएगा h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दैट्स इट, ये हमारी रेंज है। अभी रेंज का फॉर्मूला ना थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है। जरा इस फॉर्मूले को इस डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है। हमारा वो जो होल था ना, दैट ए होल, दैट वाज h हाइट बिलो the top surface of the fluid, h height below, right। and इस होल के लिए, इस a के लिए ग्राउंड से या फिर फ्लूइड की बॉटम से जो हाइट थी वो थी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब आप देखो, ये टॉप से बॉटम की जो डेप्थ है ये स्मॉल h है, और बॉटम से उस टॉप से बॉटम की नहीं, इस टॉप से a पॉइंट की जो डेप्थ है वो स्मॉल h है, और बॉटम से ए पॉइंट की जो हाइट है वो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो आपको रेंज मिल रही है r। आसान है ना। अब जरा एक और होल हम लोग अज्यूम करते हैं B। इस B होल की खास बात यह है कि ये बॉटम से स्मॉल h हाइट पे है। कितनी हाइट पे, स्मॉल h, और टॉप से इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी अब, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, जस्ट a का उल्टा। इसके लिए रेंज क्या आएगी, रेंज फॉर B क्या आएगी, रेंज फॉर B विल बी 2। देखो यहां पे स्मॉल h था, टॉप से a की डिस्टेंस, टॉप से B की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। एंड वापस इस वाले फॉर्मूला को देखो, कैपिटल H माइनस स्मॉल h क्या था, बॉटम से a की हाइट,
तो बी के लिए बॉटम से बी की हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल एच। इन दोनों एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल भी नहीं। तो हो ना हो, इन दोनों होल्स से फ्लूइड सेम डिस्टेंस पे जाके फॉल करेगा। जो दो होल्स ऊपर और नीचे, मतलब लिक्विड के टॉप और बॉटम से सेम डिस्टेंस पे बनाए जाएंगे, उन दोनों होल्स के लिए फ्लूइड की रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। आसान सी बात है, ठीक है। अब यहां पे तीसरा सवाल दिमाग में ये आता है कि सर मैक्सिमम रेंज कहां हमको करने पे मिलेगी, मैक्सिमम रेंज इस जगह पे होल करने पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने पहले रेंज का फॉर्मूला लिखा कि R इज इक्वल टू होता है 2 रूट में स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। स्मॉल h या तो टॉप से डेप्थ हो जाएगी या फिर बॉटम से हाइट हो जाएगी किसी होल की, और h माइनस स्मॉल h टॉप से बॉटम की डिस्टेंस, ठीक है। तो टेक्निकली ना ये दोनों का एडिशन ये टोटल h ही होगा। आप ये जो स्मॉल h देख रहे हो और कैपिटल H माइनस स्मॉल h देख रहे हो, इनका एडिशन कैपिटल H ही होगा। तो इस केस में फॉर R मैक्स ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इस प्रोडक्ट को h इंटू एच माइनस स्मॉल h, इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये तभी मैक्सिमम हो सकता है जब मैं स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाय 2 ले लूं। बाकी कुछ भी आप ले लोगे ना वैल्यू, कभी मैक्सिमम नहीं होगा। स्मॉल h मतलब टॉप से होल कितना डीप बना हुआ है, उसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, टॉप से हाफ हाइट। तो मेरी जो मैक्सिमम हाइट बन जाएगी ना R मैक्स, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को देख के। वो हो जाएगा कैपिटल H बाय 2 एंड कैपिटल H बाय 2। फिर से क्यों कैपिटल H बाय 2, फिर से देखो, टॉप से मैंने एक हाफ हाइट के बराबर जगह पे एक होल किया, तो इसकी बॉटम से भी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h माइनस कैपिटल H बाय 2, मतलब कितनी हो जाएगी, h बाय 2। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं वैसे तो h बाय 2, बट मैं ऐसा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, मैक्सिमम रेंज। आपको पता है मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, h स्क्वायर बाय 4 रूट में इंटू 2। तो 2 इंटू एच स्क्वायर का रूट h, 4 का रूट 2, 2 से 2 कैंसिल। तो मैक्सिमम रेंज जो आती है किसी भी फ्लक्स की, दैट इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड जितनी हाइट तक भरा हुआ है ना, उतनी ही फ्लूइड की मैक्सिमम रेंज हो जाती है, बशर्ते आप छेद कहां करो, बीचों बीच, सेंटर में, ठीक है। सो ये जो रेंज आएगी इस केस में मैक्सिमम रेंज, ये उस हाइट के बराबर है जितनी हाइट तक फ्लूइड को हमने फिल करा हुआ। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। कहां लगाई बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसमें हमने स्टार्टिंग, इस रिलेशन को बनाने के लिए, एंड ये रिलेशन बना तब जाके हमारे बाकी के रिलेशन बने। आसान सी बात है, इजी। तो दिस वाज वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्लक्स एंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए फ्लक्स। और हमें ये चीज समझ में आई कि हम अगर किसी फ्लूइड में टॉप से एक पर्टिकुलर डेप्थ नीचे और बॉटम से सेम डेप्थ ऊपर हाइट पे दो होल्स करें, तो दोनों से निकलने वाली फ्लक्स कहां मिलेंगी, सेम पॉइंट पे आके मिलेंगी। किसी फ्लूइड, किसी कंटेनर के अगर हम मिड में कहीं होल कर दें, वो उसको फुल फिल करके, तो ये फ्लक्स दूर तक जाके गिरेगी, सबसे ज्यादा दूर तक, और वो डिस्टेंस कितनी होगी, हमेशा फ्लूइड की हाइट की जितनी, राइट।